हे तार बजरंगबली, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई आ रहा है। बजरंगी देखना तो जा करी, दो पुरुष इधर को आते हैं, लगते हैं तपसी पे जाती, नरसिंह पद चलाते हैं। माता ये श्राप बस बाली भाती, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं धरती पर हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। शायद बाली के गुप्त दूत ये पता लगाने आते हैं, छल से बल से और कौशल से बदलेरा करने आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना ले लेना, शायद संदेह सत्य मेरा तो जरा इशारा कर देना। बजरंगबली, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाल के गुप्तचर हमारा पता लगाने आ रहे हैं। अगर मेरा संदेह सत्य होता है तो मुझे वहीं से इशारा कर देना। अरे महाराज, आप निश्चित रहिए, मैं अभी जाता हूँ और पता लगाकर आपको बताता हूँ। हे प्रभु, आप लोग कौन हैं और यहाँ इस घने बिराने जंगल में कहाँ भटक रहे हैं? या आप कोई तपस्वी हैं या किसी छत्री के बेटे हैं? आप कौन हैं प्रभु, बतलाइए। हे भाई ब्राह्मण, हम दोनों भाई अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम लोगों के साथ में मेरी स्त्री सीता भी थी, जिसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। उसी की खोज में हम दोनों भाई निकले हैं। प्रभु प्रभु प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, प्रभु आप मुझे क्षमा कर लीजिए। ब्राह्मण वेश में धोखा है, हनुमान नाम का बानर हो, सुग्रीव यहीं पर रहता है, जिनका मैं अनुचर परिवार हूँ। अरे प्रभु, मैं हनुमान नाम का बंदर हूँ और हमारे महाराज सुग्रीव यही ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। मैं उन्हीं का सेवक हूँ। हे प्रभु, हमारे महाराज की भी कहानी कुछ आपके ही जैसी है। उनकी पत्नी को उनके भाई बाली ने हरण कर लिया है और आप हमारे प्रभु से मित्रता कर लीजिए और आपकी वो मदद जरूर करेंगे। बेटा हनुमान, ठीक है, ले चलिए मुझे उनके पास। ऐसे भक्त कहाँ ऐसे मिलते भगवान, कांधे पर वीर बिठा के चले वीर हनुमान। कांधे पर वीर बिठा के चले वीर हनुमान।
ऐसे भक्त कहाँ ऐसे मिलते भगवान। कांधे पर तो गिर बिठा के चल दी महाराज की। अरे महाराज, ये अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और ये इनके अनुज लक्ष्मण हैं। प्रणाम प्रभु। महाराज, इनकी धर्मपत्नी सीता का किसी ने हरण कर लिया है और ये आपसे मिलना चाहते हैं और आप इनकी मदद करिए। मैं बानाराज सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं मित्र धर्म के पालन में कभी कपट नहीं करूँगा और सुग्रीव जी के कार्य में अवश्य सहायता करूँगा। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक कहीं हाथ। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप तनिक भी चिंता न करें, सीता जी आपको अवश्य मिलेंगी। मैं एक ही समय मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को जब दृष्टि गई तो एक नजारा देखा था। उसमें कुछ आगे जा रही थी, राक्षस के बस में फंसी हुई, शायद वह जनक बुलाती थी। वह तरुण से वह तरुण निधनी विस्मृति हो सकता नहीं। प्रभु राम रटते कुछ भूषण के नहीं प्रभु। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, एक बार मैं इसी जगह पर बैठा हुआ था, ऊपर से कोई राक्षस सीता जी को लेकर चला जा रहा था और उन्होंने राम 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 रटते हुए कुछ आभूषण यहाँ पे फेंके। शोभेतात बजरंगबली वो आभूषण ले आए और प्रभु श्री राम को दिखाए। हे लक्ष्मण, ये तो मेरी प्रियतमा वैदेही के ही आभूषण है। हे लक्ष्मण, ये देखो, ये मेरी सीता के ही कुंडल हैं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो विधुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान। जल्दी वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उनका।
भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने हे प्रभु श्री राम, मैं जिसके भय से डरा वह साधी सी दुखदाई है। यद्यपि मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तया है वह। ले लिया राजपति छीन, अब मेरा काल बना है वह। उसके डर से ही ऋषि मुक्ति मैं जान छिपा कर रहता हूँ। आसक्त का नहीं साप बस वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं जिसके डर और भय के कारण यहाँ पर रहता हूँ वह कोई और नहीं, वह मेरा ही अपना ही सगा भाई है। वह मुझे प्राणों से अधिक प्यार करता था और चाहता था, परंतु एक बार दानव नाम का एक राक्षस पंपापुर में आया और ललकारा। भैया ने राक्षस का पीछा किया और राक्षस भागते जाकर एक गुफा में छिप गया। भैया भी गुफा में चले गए और उन्होंने मुझसे कहा, एक माह तक मेरी प्रतीक्षा करना। मैंने 1 महीने तक उनकी प्रतीक्षा किया, लेकिन गुफा से रक्त की धार बह निकली। मैंने सोचा शायद राक्षस ने भैया का वध कर दिया। मैंने गुफा के द्वार को पत्थरों से बंद करके वापस पंपापुर चला आया और यहाँ के सभासदों ने हमें मंत्री बना दिया। जब मेरे भैया बाल पंपापुर वापस आए, वो मुझे राजा देख करके क्रोधित हो गए और उन्होंने मेरा राजपाट छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। और तभी से मैं इस ऋषि पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि वह यहाँ ऋषि के श्राप बस नहीं आ सकता। सो हे प्रभु, बाल को कोई मार भी नहीं सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 60 ताल के बीच है, जो उनको एक ही बाल में गिरा देगा, वही बाल को मार नहीं सकता। बोलिए श्री रामचंद्र की। हे सुग्रीव जी, आप जाइए और मैं बाल का वध करूंगा। जैसी आज्ञा प्रभु।